everyone. Today I am going to teach you reproduction in plants, part 5, which are related to class 5. Dear student, हम लोग पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स और वेजिटेटिव पार्ट्स के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखा था, जिसमें स्टेम, रिजोम्स, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, रनर, सकर, लीव्स और रूट्स। ये 8-9 पॉइंट्स थे जिसके थ्रू सभी तरह के प्लांटेशन रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिटेल किया था स्टेम, जिसको हम तना कहते हैं। दूसरा हमारा रियोजोम था, जिसको हम प्रकंद कहते हैं। तीसरा हमारा ट्यूबर था, जिसको हम कंद कहते हैं। चौथा हमारा कॉर्म था, जिसको हम घनकंद कहते हैं। फिर पांचवा हमारा बल्ब था। छठा हमारा रनर था। सातवां शक्कर था। ये 2 पॉइंट्स लिव्स और रूट्स के थ्रू कैसे प्लांटेशन अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, आज हम लोग इसको डिटेल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में ये सारे पॉइंट्स डिटेल्ड हो चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिव्स के थ्रू सभी प्लांटेशन कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर रूट्स के थ्रू कैसे करते हैं। फिर हम नेक्स्ट रिप्रोडक्शन मेथड, आर्टिफिशियल मेथड्स को देखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लिव्स और रूट्स को डिटेल करते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, पत्तियों के द्वारा कैसे सभी प्रकार के बहुत सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो पत्तियों के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम इस पॉइंट्स को देखेंगे। ए नंबर ऑफ plant leaves have special structures to develop some advantageous birds in their margins, such type of leaves reproduce through their buds. For example, ब्रायोफिलम। डियर स्टूडेंट, ये ब्रायोफिलम की पत्तियों की बनावट इस तरह की होती है कि उसके मार्जिन्स, किनारे पर बहुत सारे बर्ड्स निकले हुए रहते हैं। बस उस बर्ड्स को सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस की जरूरत होती है। फेवरेबल कंडीशन से यहाँ मतलब है मॉइस्चर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, वाटर की कमी ना हो, हवा भी उसको पर्याप्त मात्रा में, जितना उसके रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है उतना निहित मात्रा उसको जरूरी होता है। ये ब्रायोफिलम का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे बर्ड्स निकले हुए रहते हैं। इन्हीं बर्ड्स के थ्रू ये जो है सो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस संपन्न करता है। ये ब्रायोफिलम की मान लेते हैं हम, ये पत्ती है। तो इसी तरह के किनारे पर बर्ड्स निकले हुए रहते हैं। जैसे ही ये बर्ड्स फेवरेबल कंडीशन को प्राप्त किया, यहाँ से जो है सो वो बर्ड्स न्यू ब्रायोफिलम प्लांट के रूप में डेवलप होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये था रिप्रोडक्शन थ्रू लिव्स। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स कैसे होता है। सभी प्लांट्स कैसे रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स।
जड़ों या मूलों के द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? सम tuberous plants like sweet potatoes, asparagus, sweet potatoes, asparagus, etc. reproduce when they detached from their parent प्लांट। यहाँ पेरेंट प्लांट से मतलब है मूल पौधे या फिर जनक पौधे। पेरेंट प्लांट एंड कैन ग्रो इनटू अ न्यू यंग प्लांट। ये प्रायः हम लोग स्वीट पोटैटोज, एस्पारागूज ईटीसी में देख सकते हैं, जो कैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। तो व्हेन दे डिटैच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, जब वो अपने जनक पिता या मूल जो पौधे होते हैं उससे वे अलग होते हैं, धरती पर गिरते हैं, धरती की मिट्टियों में गिरते हैं, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिला वो नए नए पौधों में विकसित होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ऐसा हम स्वीट पोटैटो सब में भी देख सकते हैं। सिर्फ उसके डिटेच्ड पार्ट को ही मिट्टी के संपर्क में ले आएंगे और वो जो है सो रिजल्ट देना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। डियर स्टूडेंट, हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को अब देखेंगे, जिसके थ्रू भी बहुत सारे प्लांट्स जो है सो रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड। अब कैसे सभी प्लांट्स आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड के तहत अपनी संतति, अपने न्यू इंडिविजुअल्स को प्राप्त करते हैं। Plants are also propagated artificially through their specialized बॉडी पार्ट्स। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो जिनके बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रजनन की विधि कर, कृत्रिम प्रजनन के द्वारा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें हम नए संततियों या फिर नए पौधों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दिस प्रोपेगेशन methods mainly involves cutting और stem cutting। दूसरा है हमारा लेयरिंग, तीसरा है हमारा ग्राफ्टिंग।
डियर स्टूडेंट, यही 3 हमारा आर्टिफिशियली प्रोपेगेशन मेथड होता है, जिसमें हम एक को कटिंग या स्टेम कटिंग, तना को काट करके फिर उस नए तने से, कटे हुए तने से नए पौधे को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। लेयरिंग, सतहीकरण, फिर हम लोग इसको देखेंगे इस प्रोसेस में कैसे नए पौधों की संतति का विकास किया जाता है। और हमारा तीसरा जो है ग्राफ्टिंग, जिसको हम कलम लगाना कहते हैं। देहात के क्षेत्रों में या बहुत सारे नर्सरीज में आप देखे होंगे कलम कलम लगा हुआ पौधा हम लोग खरीद करके फिर अपने ऑर्चार्ड्स में या फिर अपने जहां पर जो आपका कवरेज एरिया है वहां पर जो है, तो इस तरह के पौधारोपण की क्रिया हम करते हैं। तो बारी बारी से अब हम चलते हैं, पहले कटिंग स्टेम कटिंग के थ्रू कैसे पौधे को प्राप्त किया जाता है इसको देखेंगे। रिप्रोडक्शन थ्रो स्टेम कटिंग। अब बच्चों सबसे पहले देखेंगे जो ये तना को काट करके कैसे हम नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस मेथड cuttings of some specialized plants are even grow in water when they develop many advantageous buds. In this method, cuttings of some specialized plants are even grown in water when they develop many advantageous buds. For example, rose, croton, coleus, sugarcane, etc. ये कुछ एक पौधे हैं, पौधों की प्रजातियां हैं जिसकी नए संततियों का विकास इन्हीं स्टेम कटिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। इसमें से हम लोग रोज और शुगर केन के बारे में तो कंप्लीटली परिचित हैं, क्रॉटन और कॉलियस के बारे में हम लोग नहीं जानते। प्राय हम लोग गांव देहात के क्षेत्रों में रोज और शुगर केन, चाहे गुलाब का पौधा लगाना हो या फिर शुगर केन जिसको हम गन्ना कहते हैं, ईख कहते हैं, उसकी जो खेती की जाती है तो बड़े बड़े पेड़ों को बीच बीच से काट दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, काटने के समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसके बड्स पर किसी तरह का प्रभाव ना हो। बड्स से यह मतलब है, मान लीजिए हमारा ये गन्ना का एक टुकड़ा है तो हम वहां बहुत सारे इस पर बर्ड्स बने हुए देखते हैं गन्ना के ऊपर में। ये बर्ड्स जो होते हैं जब आप इसको काटेंगे तो बर्ड्स नहीं कटना चाहिए क्योंकि यही उसका जर्मिनेटिंग सिस्टम है। तो सो काटने के समय में हम ये कटिंग करेंगे ताकि उसका बर्ड्स बचा रहे। आप बीचों बीच इसको काट देंगे, आपका 2 पार्ट बन गया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, और फिर इसको मिट्टी में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अगर बर्ड्स कट गया तो फिर हम इस तरह से नए संततियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सच मेथड्स व्हिच completely occur in sugarcane and rose are referred as stem cutting methods of reproduction. अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेयरिंग, जिसको हम सतहीकरण करते हैं। प्रायः नींबू, जैस्मिन और अंगूर का पौधा इसी तरह से लगाया जाता है। रिप्रोडक्शन थ्रू लेयरिंग। सतहीकरण विधि के द्वारा
कैसे हम रिप्रोडक्शन की क्रिया करेंगे? In this method, a lower branch of a plant is bent down into the soil and cover with moist soil. After some weeks, after few weeks, these parts of the plant can grow into a new young plant. Dear student, लेयरिंग के तहत हम कुछ एक स्पेशलाइज्ड प्लांट्स को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा है लेमन ट्री, जैस्माइन जिसको हम चमेली कहते हैं, ग्रेपवाइन जिसको हम अंगूर कहते हैं, etc. ये कुछ एक प्लांटेशन है जिसमें लेयरिंग के तहत जो है सो रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। इसमें से हम सबसे बेटर एग्जांपल लेमन ट्री का लेंगे। क्या किया जाता है इस लेमन ट्री में? तो सपोज हमने एक लेमन ट्री लिया, ये हमारा लेमन ट्री है जिसको हम नींबू का पेड़ कहते हैं। बहुत सारे वो शब्द जैसे दिख रहे हैं, ये हमारा नींबू का पेड़ है। तो जो हमारे जमीन के सहारे, जो भी जमीन के कांटेक्ट में जो पार्ट होगा इस नींबू के पेड़ का, उस नींबू के पेड़ के उस पार्ट को जमीन पर गिरा दिया जाता है और इस पार्ट पर थोड़ा क्या डाल दिया जाता है? मॉइस्ट सॉइल। इसको ढक दिया जाता है, मॉइस्ट सॉइल। ड्राई सॉइल नहीं होनी चाहिए, फिर आपका वो जर्मिनेशन या फिर नए पौधों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा पार्ट था नींबू का, जिसको हमने जमीन में, जो जमीन के संपर्क में था वहीं पर उसको क्या किए? जमीन में लेटा करके उस पर मिट्टी डाल देंगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद हम वहां जाएंगे और मिट्टी को हटाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा सर्ब्स यहाँ निकला हुआ रहता है, जिसको हम इस आकृति के द्वारा देख सकते हैं। कैसे होता है लेयरिंग? यहाँ पर झाड़ की तरह निकलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये मेन प्लांट से इसको यहीं से क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद जो भी शेष पार्ट बचा, उससे हम न्यू प्लांटेशन को प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसको दूसरी जगह प्लांट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, हम अब इसके तीसरे मेथड्स ग्राफ्टिंग को देखेंगे, जिसको हम कलम लगाना कहते हैं। अब हम ग्राफ्टिंग देखेंगे। ग्राफ्टिंग के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। द प्रोसेस ऑफ inserting a small branch into rooted plant is termed as ग्राफ्टिंग, या हिंदी में उसको हम कलम लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम लगाना। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एक तरह के पौधे सम्मिलित हैं, जैसे कि
मैंगो है, एप्पल है, रोज है, बहुत सारे साइट्रस फ्रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, साइट्रस फ्रूट्स, रोज, ईटीसी। इस तरह से हम मैंगो, साइट्रस फ्रूट्स, रोज, एप्पल्स इत्यादि पौधे के दूसरे नए संततियों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस मेथड में जो आपका पेरेंट प्लांट होता है, मान लेते हैं हम मैंगो को लिए एग्जाम्पल में, तो अगर ये मैंगो का प्लांट है तो दो तरह के मैंगो के प्लांट को लिया जाता है। तो अगर हमने एक ये प्लांट लिया, एक ये प्लांट लिया, इसमें भी कुछ एक पार्ट्स निकले हुए हैं, डेवलपिंग पार्ट। ये भी उसी तरह का पौधा है, ये भी दोनों एक ही तरह का पौधा है। और इन दोनों के द्वारा जो है तो ग्राफ्टिंग कैसे कराया जाएगा, मान लीजिए एक इसमें एक की वैरायटीज उच्च किस्म की है और दूसरी लो इंफेरियर किस्म की है। एक बिज्जू का पौधा है और एक दूसरा जो है सो मालदह या किसी दूसरे तरह का पौधा मौजूद है। हम चाहते हैं इस बिज्जू के पौधे को भी किस में कन्वर्ट कर दें, मालदह के पौधे में। इन दैट केस हमें इस पौधे के एक पार्ट को काटना होगा। तो हम यहां से मान लीजिए इस पार्ट को काट लिए। अब ये पार्ट आपका कटा हुआ आपके सामने में है। इस पार्ट को क्या करेंगे, तो इतना दूर थोड़ा साफ कर देना है, इसके बार्क को, इसके ऊपर वाले चमड़ी को हटा देना है। फिर उसी तरह से इस पार्ट में भी उस चमड़ी को क्या कर देना है, हटा देना है। और फिर दोनों पार्ट को एक जगह टाइट कर देना है, बांध देना है। जैसे ही हम बांधेंगे तो ये पार्ट यहां आ जाएगा, तो इस पार्ट को यहां से हटा देंगे और इस पार्ट को यहां जोड़ देंगे। यहां टाइट किया हुआ है, टाइट। अब ये पार्ट आपके सामने में आ गया। इसको 3 महीने के लिए छोड़ देना पड़ता है। आफ्टर 90 डेज, 90 दिनों के बाद आप उस पार्ट को वहां से काट करके और इस पौधे को वहीं या कहीं दूसरी जगह लगाना है तो वहां लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके 3 मेथड्स आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से रिलेटेड था। इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के प्रेजेंट होंगे। फिर उसमें भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे जिसको देखना है। साथ ही साथ इसका क्वेश्चन आंसर सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको पीडीएफ के थ्रू दिया जा रहा है, जो आप संस्था के लिंक पर जाकर के खोल सकते हैं और सारा चीज प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।